ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम सीखने जा रहे हैं, हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं, तो उसका इनकम स्टेटमेंट पे और उसका एसओएफपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसका इनकम स्टेटमेंट पे और एसओएफपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक सवाल लिख लेता हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारे लिए चीज़ें भी आसान हो जाएंगी। सो फॉर सपोज 1 जनवरी 2021 ये हमारी ओपनिंग डेट है एंड 31 दिसंबर 2021 ये हमारी क्लोजिंग डेट है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर सपोज वो कहता है कि प्रीपेड रेंट, साल के शुरू में देयर वाज अ प्रीपेड रेंट, ठीक है, और वो प्रीपेड रेंट का अमाउंट दे देता है साल के शुरू में 1000 का दे देता है और साल के आखिर में कोई भी नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि रेंट ओविंग, साल के आखिर में कह देता है रेंट ओविंग, साल के शुरू में नहीं होता और साल के आखिर में रेंट ओविंग आ रहा है कोई अराउंड 800 का, ठीक है, फॉर सपोज। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कहता है कि रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज डॉलर, हम लिख लेते हैं 11,000, 12,200, सॉरी, हाँ 11,200। रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 11,200। अच्छा जी, वो आपसे सवाल करता है कि ये बताएं, नंबर वन, ए पार्ट, ये बताएं कि इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है। एक तो ये सवाल कर लेता है आपसे कि इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा। दूसरा, जो एसओएफपी है, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें कितना अमाउंट जाएगा ये भी बताएं। ठीक है। सो आप लोग भी निकाल लें, मुझे ये बता दें कि इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा। आप लोग भी ट्राई कर लें कि हाउ मच अमाउंट वुड बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। जाहिर सी बात है, हम टी अकाउंट बनाएंगे, इसके लिए हम टी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर सपोज मैं रेंट का टी अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, रेंट का टी अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे, मुझे बताएं, आप लोग बताएं, जो रेंट प्रीपेड आ रहा है ये कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। जो साल के शुरू में रेंट प्रीपेड आ रहा है, जो कि हमारे लिए रिसीवेबल है, जो कि हमारे लिए एसेट है, हमें इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे, ठीक है। तो मैं बैलेंस बीडी लिख दूंगा डेबिट साइड पे, बैलेंस बीडी लिख दूंगा डेबिट साइड पे, और वो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है, ये हमारे लिए एसेट है। उसके बाद हमने रेंट कितना पे किया है, हमने रेंट पे किया है अराउंड 11,200, मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा 11,200। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि साल के आखिर में 800 ओविंग आ रहा है, साल के आखिर में कोई अराउंड 800 ओविंग आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ लिखेंगे। अच्छा, इसको मैं 10,000 कर देता हूँ, इसको मैं 10,000 कर देता हूँ, उसकी वजह है 10,200 कर देता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है साल के आखिर में 800 ओविंग आ रहा है, 800 ओविंग आ रहा है। जी बेटा, हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। ओविंग लायबिलिटी है, साल के आखिर में आ रही है। क्रेडिट। जी बेटा, सोच समझ के बताएं, क्योंकि वी हैव टू रिकॉर्ड अ बैलेंस सीडी। आप सबको क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, लाइबिलिटी का क्लोजिंग। ये हमारी क्या लाइबिलिटी है, ये हमारे लिए क्या है, पेबल है, ये हमारे लिए क्या है, पेबल है। तो आप सब मुझे बताएं, अगर आपने कभी कंट्रोल अकाउंट बनाया हो, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाया हो, और बेसिकली ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमें क्या लिखना होगा, हमें इसका बैलेंस शीट ही लिखना होगा। तो आप सब मुझे बताएं, अगर आप लोगों ने ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाया हो, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया हो, तो बैलेंस शीट किस साइड आता है उसका, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। देखो, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हम अगर अकाउंट बना रहे हैं 2021 का और हमारा साल अगर 1 जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में एंड होता है, तो इट मीन्स इट इज़ अ क्लोजिंग बैलेंस। आप सब सही हैं। आप सब बिल्कुल सही बता रहे हैं कि भाई डेबिट पे आना चाहिए। लेकिन माय क्वेश्चन इज़ डेबिट पे तो बैलेंस बीडी आता है। डेबिट पे तो बैलेंस बीडी आता है और हमें तो बैलेंस सीडी लिखना है। क्या कहते हैं? कहाँ आएगा? सोच समझ के बताएँ। We have to record the balance CD of a liability, closing balance of a liability. जी गाइस, मुझे संजना ने तो बता दिया, सही आंसर दिया। बाकी कशफ, फातिमा, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। मैसेज में बताएं क्या आना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ और आंसर दे दें। डेबिट साइड बेटा, शाबाश शाबाश। तो हम डेबिट साइड पे क्या करेंगे? बैलेंस सीडी लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 800। क्या लिखेंगे? 800 लिखेंगे। ठीक है गाइस? अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम दोनों साइड का टोटल करेंगे एंड दोनों साइड का टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,000, ये हो जाएगा हमारे पास 12,000 और ये 12,000 हमारे पास कहाँ चला जाएगा? ये 12,000 हमारे पास चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। ये 12,000 हमारे पास कहाँ चला जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है? तो इनकम स्टेटमेंट में जो अमाउंट जाता है वो सारा एडजस्ट करके जाता है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, इनकम स्टेटमेंट में आपका जो एक्सपेंस का जो अमाउंट जाएगा वो सब कुछ एडजस्ट करके जाएगा। मतलब आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी आएगा उसके अंदर, आपने जो पेमेंट की है वो भी इसके अंदर आएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी इसके अंदर आएगा। यानी प्रॉपर टी अकाउंट बना के आप फाइंड करेंगे इनकम स्टेटमेंट की फिगर। मैं अगेन रिपीट कर दूं, इनकम स्टेटमेंट में जो अमाउंट जाता है उसके लिए आपको प्रॉपर टी अकाउंट बनाना पड़ेगा और हर चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, वेदर इट इज अ प्री पेमेंट, वेदर इट इज ओविंग और वेदर इट इज पेमेंट, हर चीज कंसीडर करनी पड़ेगी। सो मैं बच्चों को बोलता हूँ अच्छा ये है कि आप टी अकाउंट बना लें, अच्छा ये है कि आप टी अकाउंट बना लें। बाकी शॉर्टकट तरीके हैं वो मैं आगे जाके इंशाल्लाह सिखाता जाऊंगा वक्त के साथ साथ। यहां तक मेरी बात क्लियर है? अभी तक सर इनकम स्टेटमेंट की जी जी। सर अगर हमें प्रीपेड रेंट क्लोजिंग डेट पे दिया हुआ होता तो वो क्रेडिट साइड आता। जी वो क्रेडिट साइड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसकी एंट्री क्या होती, मतलब स्टेटमेंट हम क्या लिखते हैं उसमें डिटेल में, रेफरेंस में? रेफरेंस में बैलेंस सीडी लिखते हैं। अच्छा सही। हम रेफरेंस में ये नहीं लिखते कि वो प्रीपेड है या क्या है, जस्ट बैलेंस सीडी लिखते हैं उसकी जगह पे। ठीक है? आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख दें, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख दें प्रीपेड वगैरह। ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है, आपने जस्ट बैलेंस लिखना है। अच्छा जी गाइस, कभी भी सवाल बैलेंस सीडी पे एंड हाँ मत छोटू। कीजिएगा। कभी भी सवाल बैलेंस, बेटा थोड़ा गुस्सा कम करें। अच्छा जी। कभी भी सवाल बैलेंस सीडी पे एंड मत कीजिएगा, इसके बाद आगे रेलेवेंट बैलेंस बीडी भी लिखिएगा। ठीक है? तो हमारे पास 800 बैलेंस सीडी आ रहा था, ये आगे जाके बैलेंस बीडी हो जाएगा। ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूँ, वो आपसे बोलेगा हम साल के आखिर में एसओएफपी बनाते हैं, साल के आखिर में एसओएफपी बनाते हैं, ये बताएं एसओएफपी में क्या अमाउंट जाएगा, एसओएफपी में क्या अमाउंट जाएगा और कहाँ शो होगा। तो देखिए, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को। एसओएफपी में अगर कोई रेंट है हमारा और वो प्रीपेड है या ओविंग है, तो जाहिर सी बात है अगर प्रीपेड है तो उसका अपने नेक्स्ट ईयर बेनिफिट लेना है, नेक्स्ट ईयर 12 महीने के अंदर अंदर। अगर ओविंग है तो वो आपने नेक्स्ट ईयर पे कर देना है, 12 महीने के अंदर अंदर पे कर देना है। तो बताने का मेरा मतलब ये है कि इफ देयर इज एनी ओविंग और इफ देयर इज एनी प्रीपेमेंट, तो या तो वो आपके लिए क्या होगा? करंट एसेट होगा, या तो वो आपके लिए क्या होगा? करंट एसेट होगा अगर आपने बेनिफिट लेना है। अगर आपने पेमेंट करनी है तो वो आपके लिए क्या होगा? करंट लायबिलिटी होगा। करंट का वर्ड मैंने क्यों यूज किया है? फॉर सपोज आपने फीस देनी है, तो कोई बंदा साल के बाद नहीं लेगा आपसे, जाहिर ही बात विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स वो आपसे रिकवर करेगा। तो जो भी आपने फीस देनी होगी वो आपके लिए करंट लायबिलिटी होगी। ठीक है? आपने किसी को एडवांस रेंट दे दिया है, तो जाहिर है आप उसका बेनिफिट साल के बाद नहीं लेंगे, आप उसका बेनिफिट अगले महीने लेंगे, उससे अगले महीने लेंगे। तो वो आपके लिए क्या होगा? करंट एसेट होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर करंट एसेट में क्या आएगा और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? गौर से सुनना, गौर से सुनना। मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर एक्सपेंस में कोई ओविंग है या कोई प्री पेमेंट है, तो या तो वो करंट एसेट में जाता है या वो करंट लायबिलिटी में जाता है। अगर प्री पेमेंट है तो उसको हम क्या करते हैं? एज अ अदर रिसीवेबल ट्रीट करते हैं, उसको हम एज अ अदर रिसीवेबल ट्रीट करते हैं।
और अगर हमारे पास कोई लायबिलिटी है, कोई ओविंग है, तो उसको हम एज अ अदर पेबल ट्रीट करते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं? मैं अगेन रिपीट कर दूं, हमारे पास एसओएफपी में जो साल के आखिर में प्री पेमेंट्स होती हैं या ओविंग होती है वो जाती है साल के आखिर में, क्योंकि एसओएफपी हम साल के आखिर में बनाते हैं, ओपनिंग वाला नहीं, ओपनिंग वाला नहीं, ठीक है ना? साल के आखिर में जो आपके हैं, जो साल के आखिर में, क्योंकि साल के आखिर में हम एसओएफपी बना रहे होते हैं, इस डेट पे एसओएफपी बन रही होती है, इस डेट पे, ठीक है? अब उसको लिखना कहाँ पे है? वो एसओएफपी में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ जाएगा? तो पहले हमारे पास 2 पोजीशन होती है, एक होती है करंट एसेट वाली और एक होती है हमारे पास करंट लायबिलिटी वाली। करंट एसेट में अदर रिसीवेबल आता है और करंट लायबिलिटी में अदर पेबल आता है। अच्छा जी, अब सीन क्या है सर, कौन सी चीज़ अदर रिसीवेबल में आएगी? तो इफ देयर इज एनी प्रीपेमेंट, अगर आपने कोई एक्सपेंस प्रीपे किया है, अगर आपने कोई एक्सपेंस प्रीपे किया है, तो वो जाता है अदर रिसीवेबल में। अगर आपका कोई एक्सपेंस ओविंग है, आपका कोई एक्सपेंस ड्यू है, आपका कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए लायबिलिटी है, तो वो जाएगा अदर पेएबल में। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा जी, ये ऊपर रेंट का अकाउंट है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, रेंट का अकाउंट है। तो पहली बात तो ये कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये नहीं जाता है एसओएफपी में। सॉरी, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ये नहीं जाता है एसओएफपी में, ठीक है? एसओएफपी में क्लोजिंग बैलेंस जाता है, क्लोजिंग बैलेंस जाता है। अब ये कहाँ जाएगा? ये लायबिलिटी में जाएगा या एसेट में जाएगा? तो आप ये देखिए इसका बीडी किस साइड आ रहा है? इसका बीडी किस साइड आ रहा है? तो इसका रेलेवेंट बीडी कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है या डेबिट साइड पे आ रहा है? जी गाइस, मुझे आंसर चाहिए, मैसेज में, चैट में आंसर दें। ये जो बीडी है, ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है या डेबिट साइड पे आ रहा है? जी, ठीक है बेटा। तो ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो ये हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा या एसेट होगा? बी क्विक गाइस, टाइम कम है। बी क्विक गाइस। हमारे लिए लायबिलिटी होगा या एसेट होगा? लायबिलिटी। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। सिंपल सा एक रूल याद कर लें, सिंपल सा एक रूल याद कर लें। किसी भी चीज का अगर बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आ रहा हो तो वो लायबिलिटी होता है। किसी भी चीज का बैलेंस बीडी अगर क्रेडिट साइड पे है तो वो लायबिलिटी के तौर पे माना जाता है, उसको लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। तो ये बैलेंस बीडी हमारे पास कहाँ आ रहा है? जो रिसेंट वाला बैलेंस बीडी है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये 800 हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। और आप ऊपर जाके देख भी सकते हैं, ये क्या शो कर रहा है? रेंट ओविंग 800, रेंट ओविंग 800, मतलब ये हमारी लायबिलिटी है। तो ये कहाँ जाएगा? ये अदर पेबल में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ये आपका करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा। हम करंट लायबिलिटी में सबसे पहले लिखते हैं ट्रेड पेबल और ट्रेड पेबल के बाद लिखते हैं अदर पेबल। ठीक है? अच्छा जी। अगर खुदा न खास्ता यहाँ भी कोई बैलेंस बीडी आ जाता, अगर कोई प्री पेमेंट होती और आप उसको यहाँ लिखते, उसके बाद बीडी यहाँ लिखते, तो वो प्री पेमेंट आपका करंट एसेट में जाता। करंट एसेट में हम पहले इन्वेंट्री लिखते हैं, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं अदर रिसीवेबल। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके। सो एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़। अच्छा, पेपर में वो कन्फ्यूज़ करने के लिए बच्चों को जैसे मैं आपके सामने एक चीज़ लिखता हूँ, 1 जनवरी 2021 एंड 31 दिसंबर 2021। मैं आपके सामने लिख देता हूँ प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, और यहाँ लिख देता हूँ 1000। ये साल के शुरू में आ रहा है और ये साल के आखिर में आ रहा है। अच्छा, कभी-कभार वो क्या करता है, जैसे 31 दिसंबर है ना, तो इसकी जगह लिख देगा 1 जनवरी 2022। तो बात एक ही है, बात एक ही है। ये बैलेंस बीडी है ना, इसके आगे आएगा 1 जनवरी और ये बैलेंस सीडी इसके आगे आएगा 31 दिसंबर। अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है। तो वो तंग करने के लिए कह सकता है इस तरह, उससे परेशान नहीं होना। अच्छा जी, तो ये जो है ना इसके आगे लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट, तो आप सबको पता है ये बैलेंस बीडी है, डेबिट साइड पे लिखेंगे, ये बैलेंस सीडी है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन कभी-कभार वो क्या करता है, तंग करने के लिए इसकी जगह पे एक और 2 वर्ड और दे सकता है। इसकी जगह पे वर्ड यूज़ कर सकता है अदर रिसीवेबल। तंग करने के लिए वो आपको इसकी जगह वर्ड यूज़ कर सकता है अदर रिसीवेबल। तो अदर रिसीवेबल का मतलब क्या है? प्रीपेड। अदर रिसीवेबल का मतलब क्या है? ये हमारे लिए एसेट है।
तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा और इसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। और कभी कभार वो इससे ज्यादा तंग करने के लिए आपको वर्ड यूज कर देगा डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ये लिखा हुआ है ना इसने 1000, इसके आगे लिख देगा 1000 और इसके आगे लिख देगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस। इसी तरीके से ये 31 दिसंबर में लिखा हुआ है हमारे पास, 1 मिनट कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये दिया हुआ है ना 31 दिसंबर को 1500। अब हम सबको पता है कि प्रीपेड है, लेकिन वो तंग करने के लिए क्या करेगा, इसके आगे आपको वर्ड दे देगा, इसके आगे वर्ड दे देगा डेबिट बैलेंस, आपको तंग करने के लिए। ठीक है, तो ये ख्याल कीजिएगा कि चाहे प्रीपेड रेंट का वर्ड यूज करे वो, चाहे अदर रिसीवेबल का वर्ड यूज करे, चाहे वो डेबिट बैलेंस का वर्ड यूज करे, तीनों का मतलब एक है। तीनों का मतलब एक है। सेम एज वो आपको तंग करने के लिए, जैसे कोई ओविंग है, कोई ओविंग है, वो आपको तंग करने के लिए क्या करेगा, अगर कोई रेंट ओविंग है तो रेंट ओविंग का वर्ड भी यूज कर सकता है। इसकी जगह पे अदर पेबल का वर्ड भी यूज कर सकता है और इसकी जगह पे वो क्रेडिट बैलेंस का वर्ड भी यूज कर सकता है। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सबको सेम कंसीडर करना है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? यहां तक मेरी बात क्लियर है? Yes, जी, sir. बाकी सबसे ही मुखातिब हूँ। बेटा कशिफ बेटा, फातिमा बेटा, आपको बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सवाल करवाता हूँ, उसमें मैं आपको सारी चीजें कवर करवाता हूँ। ये वाली एक छोटा सवाल करवाता हूँ, फिर मैं आता हूँ पेपर की तरफ। अब वो आपको एक सवाल देता है, आपको बोलता है कि भाई 1 जनवरी 2021 एंड 31 दिसंबर 2021। ठीक है, आपके सामने लिख देता है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, और इसके आगे लिख देता है $1000, इसके आगे लिख देता है $2000 और कह देता है कि रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज, वो आपको दे देता है कि साल के शुरू में 1000 था, हम कर लेते हैं कितना, 11,000 नहीं, 13,000, हम लिख देते हैं 13,000। ठीक है, अच्छा जी, अब वो सवाल क्या करेगा, पहला सवाल ये करेगा कि ये बताओ कि इनकम स्टेटमेंट में कितना आ जाएगा, तो आप लोग बताएं। दूसरा सवाल ये करेगा एसओएफपी में कितना आ जाएगा। एसओएफपी बना रहे हैं हम साल की 31 दिसंबर 2021 को बना रहे हैं। आपको एसओएफपी में ये बताना होगा ये करंट एसेट में जाएगा या करंट लायबिलिटी में जाएगा, ये बताना है कि एसओएफपी में अगर कोई अमाउंट जाएगा भी तो ये बताएं करंट एसेट में जाएगा या करंट लायबिलिटी में जाएगा, ये बताना होगा आपने। सो गाइस, मैसेज में आंसर बताएं आप लोग क्या कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट के लिए तो आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जी बेटा, आप सबके आंसर का मुंतजर है। संजना बेटा, आपने सही बताया, मैं बाकी लोगों से मुखातिब हूँ कि वो मुझे बताएं कि पहले तो चलो इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट बता दें कि इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा। लग रहा है आज आप लोग फादर बेटा बिल्कुल सही आंसर है। कश्यप बेटा आप भी बताएं कि इनकम स्टेटमेंट में कितना आंसर जाएगा। जी कश्यप बेटा, आर यू देयर? जी बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं एसओएफपी में कितना जाएगा। आप लोगों ने सही फरमाया 12,000, 12,000 ही जाना है, 12,000 ही जाना है, 12,000 ही जाना है। ठीक है,
मुझे सिर्फ ये बताएं कि एसओएफपी में अब कितना जाएगा, मुझे ये बताएं। एसओएफपी क्लोजिंग डेट पे बनती है, तो ओपनिंग बैलेंस तो जाएगा ही नहीं, ना ही जो हमने पेमेंट की है वो जाएगी, सिर्फ आपका जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ये जाएगा। द क्वेश्चन इज करंट एसेट में जाएगा या करंट लायबिलिटी में जाएगा? जल्दी से बताएं, करंट एसेट में जाएगा या करंट लायबिलिटी में जाएगा? बी क्विक गाइस, जल्दी से डिसीजन लिया करें लाइफ में। एक्सीलेंट संजना बेटा, एक्सीलेंट। बाकी लोग भी बताएं। ओके ओके, अच्छा बेटा देखो, अच्छा बेटा देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एसओएफपी में हमेशा आपका बैलेंस जाता है। क्या जाता है? बैलेंस जाता है। अब वो बैलेंस कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा? तो मैंने क्या कहा था, आप लोग क्या करें, जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका रेलेवेंट बीडी भी लिखा करें, उसका रेलेवेंट बीडी भी लिखा करें। तो ये बैलेंस सीडी कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड पे। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? बैलेंस बीडी कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे। ठीक है, अब मुझे बताएं, इसका बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे आ रहा है। व्हाट डज दिस शो? जाता तो क्लोजिंग बैलेंस ही है, एसओएफपी में जाएगा 2000 ही, लेकिन वेदर इट इज अ करंट एसेट और वेदर इट इज अ करंट लायबिलिटी, तो उसका आसान सा तरीका होता है, या तो क्वेश्चन को देख लें, ये क्या बोल रहा है, ये क्या है हमारा 2000? प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट है। तो आप मुझे बताएं सब लोग, कश्यप बेटा, फातिमा बेटा, प्रीपेड रेंट इज एसेट और लायबिलिटी? पहले तो मुझे ये बताएं। एक तो नेचर देख लें, प्रीपेड रेंट इज एसेट और लायबिलिटी। अगर हम रेंट ज्यादा पे करें, एसेट। ओके बेटा, दूसरी चीज, सेकंड, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज एसेट और लायबिलिटी? नंबर 1, चेक द डिस्क्रिप्शन, चेक द डिस्क्रिप्शन। नंबर 2, बैलेंस सीडी अगर आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है तो देखिए बैलेंस बीडी कहाँ आ रहा है उसका। अगर बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे आ रहा है तो ये हमारा एसेट है, क्योंकि जितने भी एसेट होते हैं उनका बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे आ रहा होता है। ठीक है, तो देयर आर टू वेज कि वेदर दिस 2000 इज एसेट और लायबिलिटी। आप उसकी डिस्क्रिप्शन देख लें कि ये 2000 क्या है हमारा। तो वो सवाल में कह रहा है कि ये 2000 हमारा क्या है? आपका प्रीपेड रेंट है। सेकंड, अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो उसका रेलेवेंट बैलेंस बीडी कहाँ आ रहा होगा? डेबिट साइड पे आ रहा। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा उसके अलावा एक और बात, अगला सवाल आएगा, वो आएगा, ये बताओ ट्रायल बैलेंस में कितना जाएगा? वो आपसे कहेगा ये बताओ ट्रायल बैलेंस में कब जाए, कितना जाएगा? तो सुनना गौर से, गौर से सुनना, गौर से सुनना। ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले बनती है। गौर से सुनना, ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले बनती है, इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले बनती है। और ट्रायल बैलेंस में दो चीजें आती है। कितनी चीजें आती हैं? दो चीजें आती है। नंबर 1, ट्रायल बैलेंस में आपके ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस का क्या मतलब? ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल होता है वो कैपिटल एट बिगिनिंग होता है, मतलब आपका ओपनिंग कैपिटल होता है। ट्रायल बैलेंस में जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। ट्रायल बैलेंस में अगर आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा हो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ा हो, तो उसका जो बैलेंस आता है वो भी ओपनिंग आता है। वो भी कौन सा आता है? ओपनिंग बैलेंस आता है। तो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग अमाउंट आता है। और सेकेंडली, जितने भी ट्रायल बैलेंस में आप रेंट लिखते हैं, इंश्योरेंस लिखते हैं, वो सारे पेड होते हैं, वो सारे पेड होते हैं, वो सारे पेड होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में दो चीजें आती हैं, आपका ओपनिंग बैलेंस और आपका पेड अमाउंट। क्लोजिंग बैलेंस कभी भी नहीं आता ट्रायल बैलेंस में। जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। तो वो आपसे सवाल करेगा, ये हमने रेंट का आपको अमाउंट दे देगा सारा, ये रेंट का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, और ये आपका पेड अमाउंट है। ये बताओ व्हाट अमाउंट वुड बी रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस? व्हाट अमाउंट वुड बी रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस में तो क्लोजिंग जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। क्लोजिंग सिर्फ एसओएफपी में जाएगा और इनकम स्टेटमेंट के लिए एडजस्ट किया जाएगा, जस्ट। तो ट्रायल बैलेंस में ये दो चीजें जाएंगी, आपका ओपनिंग बैलेंस और आपका पेड अमाउंट। तो ये आपका प्रीपेड है, ये डेबिट हो रहा है, और ये पेड, ये जो 13,000 है, ये भी इस अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। दोनों के दोनों, आपका बीडी भी डेबिट हो रहा है और आपका बैंक अमाउंट भी डेबिट हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल करेंगे 14,000 हो जाएगा। इट वुड बी 14,000।
सो ट्रायल बैलेंस में जो हमारा अमाउंट जाएगा वो जाएगा 14,000। Have you got this thing? ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल करवा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं एक छोटा सवाल, ये सवाल आया पेपर में 2 बार आया। एक तो अच्छा खासा आया था 6 मार्क्स का, नेक्स्ट वीक कराऊंगा वो सवाल, और एक आया था मेरे ख्याल 3 मार्क्स का। तो बंदे के पास ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसकी फिगर सारी चेंज कर रहा हूँ, मैं सारी फिगर चेंज कर रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, रेंट ओविंग, बल्कि ये खामा तंग कर देगा, आपको परेशान कर देगा। प्रीपेड रेंट ही लिख देता हूँ। प्रीपेड रेंट लिख देता हूँ 500, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर लिख देता हूँ $14,500, और यहाँ लिख देता हूँ 1,000। अब मुझे आप बताएं इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा, एसओएफपी में कितना जाएगा, और ट्रायल बैलेंस में कितना जाएगा। बी क्विक गाइस, मैं और मुश्किल करता लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए तो आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये बना लें जहन में। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, तो वो कोई इशू नहीं है। और ट्रायल बैलेंस में कितना जाएगा जल्दी से बताएं। संजना ने लिखा है, ठीक है। फातिमा बेटा आप भी आंसर दिया, मुझे लगता है संजना एंड कश्यप दोनों ने सही आंसर दिया है। फातिमा बेटा मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। कश्यप बेटा आपने भी सही आंसर दिया है कि इनकम स्टेटमेंट में जो अमाउंट जा रहा है वो सही है, और संजना आप भी सही आंसर दे रही हैं। 14,000, ठीक है 14,000। सो आप सही कह रही हैं, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 14,000। बेसिकली प्रीपेड रेंट डेबिट साइड पे आएगा जो साल के शुरू वाला है, और ये पेड भी डेबिट साइड पे आएगा, तो दोनों प्लस होके 15,000 हो जाएगा, और 1,000 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 14,000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी मुझे ये बताएं एसओएफपी में कितना अमाउंट जाएगा और कहाँ शो होगा, कहाँ लिखेंगे। ठीक है 1,000 जाएगा, क्लोजिंग है, लेकिन लिखेंगे कहाँ पे, एसेट में या लाइबिलिटी में, करंट एसेट में या लाइबिलिटी में। सजना बेटा बहुत आला, बहुत आला। फसी बेटा आप भी ट्राई कर लें। ठीक है कश्यप बेटा आप भी बताएं जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, तो ये जाएगा 1,000, शाबाश। और कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा, और एसेट में हम जाके लिखते हैं अदर रिसीवेबल। अच्छा अब इस पे आ जाए, मुझे ट्रायल बैलेंस में कितना जाएगा, बी क्विक गाइस। ठीक है ओके बेटा, ट्रायल बैलेंस में 15,000 जाएगा, दैट्स गुड, बेहतरीन। तो मतलब ये चीज आपको समझ में आ गई, ये चीज आपको समझ में आ गई। सो एक मिनट सबर कीजिएगा।